नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं वैभव शिव पांडे। आज़ादी के इस महापर्व के मौके पर आज हमारे साथ है भिलाई से इंडियन रोलर बैंड की टीम और इस टीम के हिस्सा हैं ऋषि वालिया, प्रणव, आयुष और सुमित। इनके साथ आज हम आज़ादी के इस महापर्व को मनाने जा रहे हैं। गीत और संगीत के जरिए ये बताएंगे कि देश और दुनिया में दरअसल चल क्या रहा है, भारत को हम किस रूप में देख रहे हैं, आज़ादी के 75 बरस बाद भारत कितना आज़ाद हो पाया है और आज़ादी के मायने युवाओं के लिहाज से क्या है। आज इस पर बातचीत भी करेंगे, साथ ही गीत और संगीत के साथ अपने देश और दुनिया को, छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आप सबका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन रोलर का हिंदी में अर्थ होता है नीलकंठ, तो सारे नीलकंठ इस वक्त मेरे साथ हैं। ऐसा माना जाता है देश के भीतर में, शास्त्रों में कहा गया है कि नीलकंठ बहुत दुर्लभ है और उनका दर्शन करना बहुत सुखद होता है। तो आज़ादी के इस मौके पर, इस महापर्व के मौके पर ये चार जो नीलकंठ हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनका दर्शन लाभ भी कर रहे हैं और आज़ादी के इस महापर्व पर बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा संक्षिप्त परिचय आप लोग अपना दे दीजिए कि आप लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं और कैसे आप लोगों ने अपने इस बैंड को तैयार किया है। थैंक यू पहले तो यहाँ बुलाने के लिए। हम सब लोग मतलब सौभाग्यशाली उड़ नहीं सकते फिलहाल हम नीले पर, लेकिन उड़ा सबको दे रहे हैं, गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने। तो जो है आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पे सभी जगह आप लोग वायरल है इस वक्त। हाँ, कोशिश जारी है क्योंकि अब एक आर्टिस्ट का यही काम होता है कि वो एक तो समाज के आसपास थोड़ी सी नज़र डाले और फिर उसमें से कुछ उठा करके ले करके जाए और बताए कि ये असल आईना है, इसे देखो। तो मेरा नाम ऋषि है और मैं लिखता हूँ बैंड के लिए, गिटार भी प्ले करता हूँ। ये सुमित है। ये बहुत खूबसूरत म्यूजिक प्रोड्यूसर है। जो भी आप हमारे गाने सुनते हो उसमें पूरा म्यूजिक इन्हीं भाई साहब का रहता है, सुमित का रहता है। और मैं आयुष हूँ, मेरा नाम आयुष है। मैं एक लीड सिंगर हूँ विद रिदम गिटारिस्ट हमारे बैंड में, और हम लोग का काम ऐसे ही चालू हुआ है और ऐसे ही बरकरार रहेगा और हम करेंगे इस पे ही वर्क। और प्रणव? मैं ड्रमर हूँ इंडियन रोलर का। मैं ड्रम्स रिकॉर्ड करता हूँ और लाइव में ड्रम्स प्ले करता हूँ इंडियन रोलर के लिए। तो मुझे लगता है एक आलाप हो जाए, फिर आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को और जानने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, बैंड की एक छोटी सी खास बात ये है कि हम पोएट्री को म्यूजिक के साथ फ्यूज करते हैं। वाह। तो बस इतना सा एक फ्यूजन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आप जिन्होंने लिखा है उनको तो हम गाते ही हैं, लेकिन अब उनको पढ़ा भी जा रहा है। तो ये एक नई रिवायत शुरू करने की कोशिश। कविताएं पढ़ी जाती है, लेकिन कविता जिस अंदाज में अब सुनी जा रही है वो एक नया प्रयोग हुआ है। बहुत सारे लोग जो है उसको संगीत के माध्यम से लेके आ रहे हैं। आप लोग भी उसका प्रयोग, हम सीधे सीधे पढ़ भी रहे हैं उसी पोएट्री को। जब हम कहीं क्लब में शो करते हैं, हम बॉलीवुड के जब गाने गाते हैं तो हम साहिर, मजाज, फैज, फिराक, इन सब की शायरी को उस जगह तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ शायद वो होके भी ना गुजरी हो कभी। तो बस ये एक छोटा सा, अगले 20-25 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंच पाए। जी जरूर। स्वागत है। सवाल हूँ मैं, या यूं कहो कि बवाल हूँ मैं, जो तुम्हारे ख्यालों से परे बस वही ख्याल हूँ मैं।
खुद से तैयार किया हुआ है ये तुम्हारा? नहीं, इसमें पोएट्री बस हमारे बैंड मतलब मेरी लिखी है, बाकी ये गाना जो सॉन्ग है ये एक शो आया था सत्यमेव जयते, अच्छा, उनमें एक मैम ने गाया था, और इसका जो लिरिक्स है वो एक्चुअली बता रहा है कि आप जी रहे हो तो मतलब आपको जो आज़ादी के लिए जो आप कंट्रीब्यूट करें, हम रहना चाहते हैं आज़ाद और हम आज़ाद हैं, और ये चीज़ बस उस पर दर्शाया गया है। तो उसको हम लोगों ने बोला कि उस गाने पे हमारे लिरिक्स बहुत साउंड हाँ, करते हैं बहुत, उसमें बेखौफ आज़ाद हूँ मैं। आज की तारीख में जिस हिसाब का माहौल है, कौन सीना चौड़ा करके बात बोल सकता है कि बेखौफ आज़ाद हूँ मैं? खौफ तो हर घड़ी है। अगर आपने 4 खतरनाक सवाल कर लिए तो आप खौफ के साए में जी रहे ये भी बड़ी बात है अभी इस दौर में कहना कि बेखौफ आज़ाद हूँ मैं, तो ये बड़ी बात है, और जीना भी चाहिए आज़ादी के साथ। आज़ादी का इस महापर्व को हम लोग मना भी रहे हैं। हम सब बैठ करके, मैंने इनसे कहा कि गांधी को पढ़ना चाहिए, तो हमने YouTube पे सर्च किया गांधी, तो उसके बाद गांधी बायोग्राफी लिखा, और उसमें गांधी से रिलेटेड जितनी खराब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि उनके किस तरीके के कैसे संबंध थे या किस तरीके से उनको बदनाम करने की एक विचारधारा जो कर रही है। दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है जो कि वो है ही नहीं है। जी बिल्कुल, बड़े पत्रकार कहते भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है, जो वो सामने आया तो हम खुद बहुत चक्के थे, क्योंकि हमने बचपन से तो बापू को जिस हिसाब से देखा, जिस नज़र से देखा, वो बिल्कुल अलग थी। और अभी जब हम सर्च कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत आ रही है। हमारे बचपन से, हम बचपन में देखे कि हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, और उसके बाद जब हम बड़े हो गए तो वो पलट गया है। अब वो फादर ऑफ नेशन नहीं है, उनकी वजह से दिक्कतें हैं अब मुल्क में। हम लोग मतलब बचपन में देखे और हमारे बड़े होते में ही उनका सब चीज़ बदल गया। तो हम लोगों का विचार था, हम सभी का, तो कि इस गांधी जी को समर्पित। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मज़हबों से आगे जहाँ उगते नहीं है कांटे, हाँ वहीं बस वहीं से वो आया था। कोई बांट ना सके, कोई खींचे ना सरहदें, हाँ यही बस यही वो कहता था। जब जर्रा जर्रा डूबा था हममें, जब देश था बाज के पंजों में, जब जर्रा जर्रा डूबा था हममें, जब देश था बाज के पंजों में, जब सांस सांस थी गुलाम, हर बदन पे थे जख्मों के निशान, जब फसलों के दाने दाने पर हक और कोई जताता था, जब अपने देश का नमक बस घाव पे मसला जाता था, जब दूर दूर तक सन्नाटे गानों को चीरा करते थे, आजादी के नारे बस मन में गूंजा करते थे। लाखों दिलों की आवाज वो बना, इंसानियत का पैगाम वो बना, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह। वो झुका नहीं, वो गिरा नहीं, चलती लाख आंधियां रही, सच के चिराग की वो रोशनी, मातम मातम हुई नहीं। वो एक खालिस लाठी थी जो जुल्मों के आगे टिकी रही, राह दिखाता सरपट चलता सत्य अहिंसा का राही, राग अला पे चरखा चलाए रे जोगी, राह दिखाता सरपट चलता सत्य अहिंसा का राही, आजादी का राग अला पे चरखा चलाए रे जोगी, मजहबों से
रोंगटे खड़े कर देने वाली जो है लाइनें हैं इसमें, और इसमें बीच में जो तुमने अपने शेर जो है डाले हैं वो भी बहुत खूबसूरत है और समसामयिक है। मतलब आज के इस दौर में युवा पीढ़ी के बीच में जो गांधी जी को लेकर या उनके कार्यों को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसमें बातचीत हो और अच्छी बातचीत हो, और ऐसे गाने बनते रहने चाहिए। मजहबों से आगे ही सोचता था वो, उसके लिए कभी हिंदू या मुसलमान तो कभी कुछ था ही नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं, ना दलित वाली ना कुछ। उतने तो एक समाज जिसको नकार रहा था समाज, उसी को हरिजन कह दिया कि तुम हरि के हो। तो ये इतनी खूबसूरत बात है। आज जो जितने भी आंदोलन होते हैं जिसमें कुछ लोग जा करके एक जगह जम जाते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी ने दिया, उसके बाद कितने सारे मुल्क में बदलाव है उसी आंदोलन की वजह से। हाँ, जो मतलब आप बैठ जाइए अहिंसा से, आप मारना चाहते हैं आप मारिए हमें, हम नहीं हाथ उठा रहे। मतलब कितनी अच्छी बातें थी, बचपन में हम लोग यही पढ़ा करते थे कि माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊँ। तो लेकिन आज उस गांधी को लेकर के सोशल मीडिया में जो बातें हो रही है वो बड़ा दुखद है। बहुत बहुत अफसोस होता है, मतलब सबके ऊपर अफसोस होता है जो भी है। खैर, अफसोस की बात नहीं, उत्साह और उमंग की बात करते हैं, क्योंकि 75 वर्ष आज़ाद भारत को हो गए और उसी के उस महापर्व को हम लोग मना रहे हैं। तो कोई दूसरे गीत संगीत पे चलते हैं, कुछ और जी। ये इस धरती के लिए तो हम जो करें वो हमारे लिए काम है। तो ये हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा सुमित, ये बताओ, ये तुम कैसे जुड़े, मतलब इसके साथ जो है टीम कैसे बनी तुम्हारी, और मतलब अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जारी है या फिर संगीत में ही अब आगे तुमने सोच के रखा है कि उसी में भविष्य अपना तय करना है? संगीत में तो पूरा का पूरा मैं समर्पित हूँ। पढ़ाई के टाइम, हाँ, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ग्रेजुएशन तक बिल्कुल, हाँ, पर उसमें मैंने म्यूज़िक में नहीं किया। पर मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि मुझे ये लोग मिले, वो ना जाने कैसे, पर ये लोग मिल गए कुछ ना कुछ हमारे काम के सिलसिले में ही। और ये मैं बहुत रेयर समझता हूँ कि एक अच्छी टीम बन पाना वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप कितना भी माहिर हो जाओ, टीम बनाना बहुत घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? घर वाले धीरे धीरे मानते जा रहे हैं अब, क्योंकि आउटपुट हम सुना पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये क्या आने वाले हैं, टीवी पे ज्यादा बगावत नहीं कर सकते। घर भी जाना है। घर भी जाना
नहीं मतलब कभी ऐसा होता है ना, देखिए कई बार किसी से मोहब्बत हो जाए तो आदमी फिर कवि बन जाए, गीतकार बन जाए, गजलकार बन जाए, संगीतकार बन जाए, ऐसी कोई बात तो नहीं रही? नहीं वैसा कुछ बचपन से कर रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब अब तय कर लिया है कि इसी क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, इसी में कामयाब होना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा ऋषि, तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि दर्शक जान ले थोड़ा और। ऋषि क्या करना चाहता है, ये दर्शक भी पूछते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ऋषि का यार कुछ समझ में नहीं आता, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो करना क्या चाहता है एक्चुअल में जीवन में? मेरे साथ जो एक हमेशा एक चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है, जो वो ये है कि मैं पिछले 10 सालों से सिर्फ लिख रहा हूँ। वो बात अलग है कि मैं क्या कर रहा हूँ सोर्स ऑफ इनकम के लिए, वो डजंट मैटर, लेकिन मैं पिछले 10 सालों से लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, और मैं आगे भी यही करना चाहता हूँ। अभी हम लोग जो दूसरे गानों पे काम करें वो दंगे के खिलाफ है, तो बस इस तरीके का ही जीना चाहता हूँ कि जो देखूँ उसे लिख दूँ, और उसके बाद ये जो आसमान से उतरे हुए लोग साथ में हैं, इनके साथ मिल कर के वो रग रग में म्यूज़िक के ज़रिए दौड़ाने का काम जारी है। और इसके अलावा अब सब ख़त्म हो चुका है, मतलब अब मेरे ख्याल से मुझे कुछ 2-4 बरस हो चुके हैं जो मैं इन्हीं लोगों के साथ में ये काम कर रहा हूँ, तो अब शायद आपको सुनने को ना मिले कि ये कुछ और कर रहा है। तो चूँकि जवानों के साथ जो है ये देश है, और उनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, फिर वो चाहे नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान हो या फिर देश की सीमा पर तैनात, तो उन्हें समर्पित करते हुए कोई गीत? अभी हम जब बस्तर से हम सबको बहुत लगाव है, और चूँकि प्राकृतिक रूप से वो जगह स्वर्ग है, और वो स्वर्ग बना रहे उसके लिए हमने एक हल्बी के एक राइटर है विश्वनाथ देवांगन, कोडा गांव के छोटे से गांव में रहते हैं बीहड़ में अंदर, उन्होंने हल्बी में कविता लिखी थी, तो हम उनसे मुलाकात की उनसे, और उन्होंने हमें सुनाई कविता, तो हमें ऐसा लगा कि यार ये कविता सिर्फ बस्तर वालों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब चूँकि वो हल्बी में है तो गैर हल्बी भाषी लोग कैसे उसको समझेंगे, तो म्यूज़िक एक ज़रिया होता है किसी भी चीज़ को आसानी से डिलीवर करने का। आज आप अफ़गानी गाने सुनते हैं, अरबी के गाने सुनते हैं, हमने बस वही किया है कि हल्बी में जो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से क्या कुछ मिलता है, तो इसके बोल कुछ ऐसे हैं। फल दे से पान दे से आम के पानी, रन बन के नी गोंदा आम के होए से हानि। फल दे से पान दे से आम के पानी, रन बन के नी गोंदा आम के होए से हानि। हम ना खूबे रेले दादा, आम के जमाए खाओक मेरे, चार महू बेहड़ा सिवना आम के जमाए खाओक मेरे दे। आमा दे से अमली दे से बंचो रानी, रान बन के नी गोंदा आम के होए से हानि। फल दे से पान दे से आम के पानी, रान बन के नी गोंदा आम के होए से हानि। फल आम के होए से हानि। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत है। ये थोड़ा सा हमने गाया अभी, क्योंकि ये है थोड़ा सा लेंदी बड़ा गाना है, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। और विश्वनाथ देवांगन का शुक्रिया कि वो ये महसूस करके कविताएं लिख पाए। बहुत 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 खूबसूरत है। तो अभी अब चूंकि आज़ादी के इस महापर्व पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल समाप्ति की ओर भी है, समय की अपनी सीमा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें। तो कोई गीत जो मतलब सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल के करीब, मैं चाहता हूँ कि वो गीत केसरी फिल्म की गीत जिसकी चर्चा को, तो वो एक गाना हो जाए।
सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बहुत दिल के करीब है, देश की सीमा पे तैनात जो जवान हैं उनके लिए संदेश आते हैं। बहुत सुंदर। मुझे लगता है बातचीत को समाप्त करें या कुछ और तुम कहना चाहते हो अपने युवाओं के लिए, कुछ तुमने ट्रैक तैयार किया हो इस मौके पे, क्योंकि ये तो अब युवाओं का भारत है। युवाओं का भारत है। मेरी बस इतनी सी दरखास्त है सभी यूथ से कि भाई वो पहले तो चीज़ों को जांच परख लें जो उनके व्हाट्सएप पे आती है, और उसके बाद अपनी एक धारणा बनाएं। और एक बात हमेशा हर एक यूथ याद रखे कि छाती पे कुछ नहीं लेके जाना है, और सबके हार्ड मास के लोथड़े वैसे ही हैं जैसे उनके भी हैं। तो किसी में कोई भेदभाव कभी हो ही नहीं सकता। उस ऊपर वाले ने जब नहीं बनाया कोई भेदभाव, तो यार हम धरती पे बैठ करके कोई लकीर, कोई सरहदें नहीं खींच सकते। पाकिस्तान को लोग गाली देते हैं, मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग वहाँ से आए हिंदुस्तानी, वो आज भी मरते हैं कि भाई वो एक दफ़ा अपने उस पूर्वजों के घर जाएं। लेकिन नफ़रत का जो आलम है कि हम पाकिस्तान का नाम लेने से पहले ही अपने दिल में एक नफ़रती भाव जगा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सरहदों को ख़त्म किया जाए, और हम अर्थियंस हैं, हम इस दुनिया के लोग हैं, हम इंसानी एक ज़ात है, वो बस इंसानी है, उसमें हिंदू मुसलमान पारसी सिख ईसाई कुछ नहीं है। जैसे पक्षी हैं, जैसे जानवर हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, वैसे हम हैं। तो ये बारीकी को समझे लोग और भेदभाव ख़त्म करें, तब ये आज़ादी सही मायनों में खूबसूरत और महकती हुई लगेगी। बहुत सही और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, मुलाकात करके, आप लोगों को जानकर, आप लोगों के गाने को सुनकर, और आप लोगों ने जो कुछ भी बताया, मुझे लगता है कि उसी दिशा में अब युवाओं को आगे बढ़ना होगा और वास्तविक में जो है नफ़रतों को मिटाना होगा, प्यार को बढ़ाना होगा। जैसा भारत हमारे पूर्वजों ने बनाया था वैसे ही भारत हमें फिर से बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।